हेलो, तो आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। हम पाइथन के बारे में 1-2 चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाया था। वेरिएबल्स के बारे में एक छोटी-सी चीज़ और जान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि a इज़ इक्वल टू 5 या मैं बोलता हूँ नेम इज़ इक्वल टू मर्क्यूरी, ओके? तो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल का नाम बनाया है a और नेम, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स हैं। यानी ये जो मैंने नाम लिखा है ना ए या नेम, है ना? ये वेरिएबल्स का जो नाम है, इसको रखने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए? हम कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, हम स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, हम डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इतनी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है नेम 1, ये वैलिड है, ठीक है? लेकिन 1 नेम ये इनवैलिड है, ओके? और नेम अंडरस्कोर 1 ये भी वैलिड है, ठीक है? तो आई होप आपको आइडिया मिल रहा होगा हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, इतनी चीजें हम यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल का नाम। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ एक चीज और, पाइथन में जो वेरिएबल का नाम है ना, ये केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि नेम, ठीक है? ये मैंने लिखा है नेम, ठीक है? तो नेम ये अलग है, नेम ये अलग है, नेम ये अलग है, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है? तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नेम अंडरस्कोर 1 है ना, हम स्पेसेस यूज नहीं करते, ठीक है? यहाँ पे स्पेस यूज नहीं की है। मतलब चलिए मैं और अच्छे से इसको लिख देता हूँ। एक सेकेंड में इसको और आपको अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्पेस हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे नेम अंडरस्कोर 1, ठीक है? स्पेस को हम यूज नहीं करते वेरिएबल्स के नाम को डिक्लेयर करने के लिए। चलिए, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है? नाउ अब हम चलते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। देखिए, पाइथन में अभी मैं आपको ये 5 डेटा टाइप्स समझा रहा हूं, ठीक है? इसके अलावा हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको ये 5 चीजें समझा रहा हूं, ठीक है? कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं और आपको आगे पढ़ाऊंगा इस चीज को, ठीक है? डेटा टाइप्स को लेके हम आगे और डिस्कशन करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, ये 5 टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स है। इंटीजर्स, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन एंड नन, ठीक है? और भी है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ इंटीजर्स, हमको पता है इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स या जीरो। जैसे -5 एक इंटीजर है, 0 है या 5 है, ठीक है? स्ट्रिंग मतलब वर्ड्स या फिर जो भी सेंटेंस, जो भी हमने डबल कोट्स या सिंगल कोट या फिर ट्रिपल कोट्स में लिखा है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ नेम, नेम एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है? फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज यानी 6.3, ये हमारे पास हो गया एक फ्लोटिंग डेटा टाइप, ठीक है? फ्लोट मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज, ठीक है? यानी कि जैसे हो गया हमारे पास 7.57, ठीक है? बूलियन, बूलियन में दो चीजें होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। नन का मतलब क्या है? नन का मतलब एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, ठीक है? नन का मतलब है एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, ठीक है? सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मैं आपको एक नया फंक्शन बताता हूं। एक फंक्शन है टाइप, ठीक है? टाइप, अगेन फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए, ये एक हमारे पास फंक्शन है टाइप, जो क्या बताता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए। नेम इज इक्वल टू मर्क्यूरी, एज इज इक्वल टू 10, प्राइस इज इक्वल टू 19.78, बोल इज इक्वल टू फॉल्स, ए इज इक्वल टू नन। ये वेरिएबल्स है, ठीक है? टाइप ऑफ नेम, ये नेम वेरिएबल है, ठीक है? इसका हमें टाइप पता करना है, तो हम टाइप फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है? नाउ
पहला जो हमारे पास वेरिएबल है वो है स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, टाइप फंक्शन यूज करके हम वेरिएबल का टाइप नाउ पहला जो हमारे पास वेरिएबल है नेम, ठीक है, इसका हमें टाइप पता करना है, इसका हमें डेटा टाइप पता करना है, तो हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट ब्रैकेट में टाइप और यहाँ पे हम नेम वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये आउटपुट है, ठीक है। ये हमारे पास सारे आउटपुट है। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? क्लास। अच्छा, क्लास को भी इग्नोर करिए, ठीक है, इस चीज को अभी आप थोड़ा सा मैं बाद में आपको समझाऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए हमारे पास आउटपुट में आया, आउटपुट में आया str, यानी कि जो नेम है ना इसका टाइप है स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। सेम एज इज इक्वल टू 10, ये इंटीजर है, हमें इंटीजर मिल जाएगा आउटपुट में, ठीक है। प्राइस, अब ये देखिए ये डेसिमल वैल्यू है, यानी कि फ्लोट बूल। अब देखिए यहाँ पे बूल की वैल्यू है फॉल्स, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि ट्रू और फॉल्स ये बूलियन वैल्यूज होते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ट्रू या फॉल्स इसमें टी कैपिटल होगा और एफ कैपिटल होगा, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। नाउ बूल की वैल्यू है फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं सेम यूज करूंगा प्रिंट टाइप, यहाँ पे बूल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्लास बूल, ठीक है। नाउ ए इज इक्वल टू नन, यहाँ पे डेटा टाइप हमको आउटपुट में मिला नन टाइप, इसका मतलब है कि ए के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप फंक्शन समझ में आया होगा। फंक्शन को मैं आपको डिटेल में आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप अभी हमें पता करना है, तो हम टाइप को यूज करते हैं, ठीक है। मैं कोई एक्स्ट्रा टर्म्स यूज नहीं करूंगा, अभी हम जितना पढ़ चुके हैं हम धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के जो नाम होते हैं ना, उसके लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो हमने पढ़ा, ठीक है। हमें क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसके अलावा हमने पढ़ा डेटा टाइप्स। अभी 5 हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं, इंटीजर्स, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन और नन। इसके अलावा हमने पढ़ा है टाइप फंक्शन। तो आई होप अभी तक इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, नेक्स्ट क्लास में और चीजें पढ़ेंगे। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।